एक छोटे से टूटे फूटे गांव में रहता था एक आदमी जिसका नाम था रमेश। जिंदगी उस पर मेहरबान नहीं रही थी। मेहनत के बावजूद वो कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा था। उसकी फसलें साल दर साल बर्बाद हो रही थी। गांव वाले उसे बदनसीब कहने लगे और जल्द ही रमेश भी खुद इस पर यकीन करने लगा। वो उम्मीद खो रहा था। उसे लगता था कि वो कुछ भी कर ले, सक्सेसफुली उसकी पहुंच से हमेशा दूर रहेगी। एक शाम जब रमेश नदी के किनारे अपनी बदकिस्मती पर सोच रहा था, एक बुजुर्ग समझदार आदमी उसके पास आया। बुजुर्ग ने रमेश की परेशानियों के बारे में सुना था और उसकी आंखों में निराशा देख सकता था। वो रमेश के पास बैठ गया और पूछा, क्यों इतने परेशान हो बेटे? रमेश ने आह भरी, मैंने सब कुछ आजमाया लेकिन कुछ काम नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं नाकाम होने के लिए ही बना हूं। बुजुर्ग धीरे से मुस्कुराया और बोला, फेलियर ही तुम्हारी किस्मत नहीं है रमेश, ये तो सक्सेसफुली के रास्ते का बस एक पड़ाव है। क्या तुम्हें पता है कि एक बीज कैसे पेड़ बनता है? रमेश ने सिर हिला दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात कहाँ जा रही है। बुजुर्ग ने आगे कहा, बीज को सबसे पहले अंधेरे में मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है। उस पर ऊपर की मिट्टी का दबाव होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो संघर्ष करता है, धक्का देता है और आखिरकार वो जमीन को तोड़कर रोशनी देखता है। वो एक मजबूत पेड़ बनता है क्योंकि उसने अंधेरे में भी उम्मीद नहीं खोई। बुजुर्ग की बातें रमेश के दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि बीज की तरह उसे भी आगे बढ़ते रहना है, तब भी जब हालात खराब लग रहे हों। अगले दिन रमेश ने नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। उसने अलग अलग फसलों के साथ प्रयोग करना शुरू किया, खेती के नए तरीके सीखे। उसने हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें बेचने का एक छोटा सा काम भी शुरू किया, उन हुनरों का इस्तेमाल करते हुए जो उसने पहले कभी नहीं आजमाए थे। शुरुआत में तरक्की धीमी थी, लेकिन रमेश ने हार मानने से इनकार कर दिया। जब भी वो हतोत्साहित होता, उसे बुजुर्ग के शब्द याद आ जाते। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी और उसके छोटे से काम को ग्राहक मिलने लगे। जो गांव वाले कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे इज्जत की नजर से देखते थे। रमेश के इरादे और लगन ने रंग दिखाया। सालों बाद रमेश गांव के सबसे कामयाब लोगों में से एक बन गया। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई, निराशा में डूबे दूसरे लोगों को प्रेरित करते हुए। उसने सीखा कि उम्मीद एक ताकतवर चीज है। वो रोशनी है जो हमें सबसे अंधेरे समय में रास्ता दिखाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे अंधेरे समय में भी कभी उम्मीद मत खोना। लगन, मेहनत और खुद पर यकीन परिस्थिति को बदल सकता है और सक्सेसफुली तक ले जा सकता है, चाहे वो कितना भी असंभव क्यों न लगे। तो याद रखो, तुम उस बीज की तरह हो। अंधेरे से जूझते रहो और तुम्हें आखिरकार रोशनी मिल ही जाएगी।